कई बार तुमको व्याकरण तो पढ़ा दिया, बार बार पढ़ाया, हमारी समझ से अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी सरल, संयुक्त और मिश्र हम चाहते हैं जो तुम लोगों का सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य है, इसमें इतनी अच्छे से तुमको जानकारी मिल जाए कि जब भी सरल, संयुक्त और मिश्र आए कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमने पहले ही बताया था कि वाक्य किसे कहते हैं, हमारी समझ से सबको वाक्य किसे कहते हैं आ ही गया होगा, फिर भी एक बार फिर से सुनो। वाक्य से पहले हम आते हैं भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे तोड़ा न जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। शब्द भी ध्यान देना बच्चों, वर्णों से मिलकर बनता है, लेकिन वर्ण का जब सार्थक समूह होता है तो ही शब्द बनता है। जैसे नकम, नकम कोई शब्द नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता, लेकिन वही नकम को अगर नमक कह दो तो नमक का अर्थ निकला, वो शब्द है। और वही शब्द का सार्थक समूह वाक्य बनता है। जब व्याकरण के नियमों से शब्द वाक्य में परिवर्तित हो जाए तो वो शब्द पद हो जाता है। तुम लोगों का कोर्स है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जब व्याकरण के नियम से, व्याकरण का नियम क्या है बच्चों? व्याकरण का नियम है पहले कर्ता, कर्म, क्रिया, यह है व्याकरण का नियम। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, सीता कलम से लिखती है, यह है व्याकरण का नियम। तो शब्द जब व्याकरण के नियमों से वाक्य में परिवर्तित हो जाए तो वाक्य का परिवर्तित हर शब्द पद कहलाता है। ये 2 नंबर का है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो जैसा कि अभी पद वाक्य में बनता है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य तुम लोगों का कोर्स है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर। तो वाक्य के रचना के आधार पर भेद जानने से पहले हमें जानना होगा वाक्य बनता कैसे है। वाक्य का अंग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे ध्यान देना, जिसके बारे में कहा जाए तो वाक्य, ध्यान देना, रीता पत्र लिखती है, तो पत्र कौन लिखता है? रीता। रीता गाना गा रही है, गाना कौन गा रहा है? रीता। ध्यान देना, रीता पत्र लिखती है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे बच्चों, उसे उद्देश्य कहते हैं। रीता के बारे में कहा जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। रीता उद्देश्य है। और उद्देश्य के बाद जो बचता है वो क्या होता है? वो विधेय होता है। वो विधेय होता है। रीता पत्र लिखती है, पत्र लिखती है, गाना गा रही है, ये विधेय है, और रीता उद्देश्य है। तो वाक्य के कितने अंग है बच्चों? वाक्य के 2 अंग हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब हम आते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, इसी में अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है। सरल वाक्य एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। रीता पत्र लिखती है, रीता गाना गाती है, मोहन पढ़ता है, सोहन हंसता है, तो ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य में कोई दिक्कत नहीं है, ये वेरी सिंपल सा, जैसा कि इसका नाम ही है सरल, तो ये साधारण सा है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में आती है, इसी में अक्सर दिक्कत ज्यादा आती है। अब सारे बच्चे ये ध्यान दें, कुछ ऐसा तरीका है जिसकी वजह से बच्चों कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वो तरीका हम जान लेंगे। सारे बच्चे ध्यान दें कि वो तरीका क्या है। वो तरीका ये है कि इनके योजक चिन्ह आपको ध्यान देना है। मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह
जब ध्यान दे देंगे तो मिश्र वाक्य पहचान गए। जाहिर सी बात है, जब मिश्र वाक्य पहचान गए तो जो बचा वो क्या हुआ, जो बचा वो संयुक्त वाक्य हुआ। तो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है कि, ताकि, जैसा कि, क्योंकि, जो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही त्यों ही, जब तक, जहां तक। ये है मिश्र वाक्य के योजक चिन्ह। ध्यान देना बच्चों, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है, वो नहीं पहचान पाते हैं और गलत कर देते हैं। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या है, तो आपको 3 तरह के वाक्य दिए रहेंगे। एक तो ये दिया रहेगा सिंपल सा, तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि सरल वाक्य सभी पहचान जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई योजक चिन्ह नहीं होता, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है सरल वाक्य में, और सरल वाक्य में कोई योजक चिन्ह नहीं होता। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पहचानने में परेशानी आती है। जब आपको मिश्र वाक्य दिया रहेगा और उसका संयुक्त वाक्य बनाना होगा, संयुक्त वाक्य दिया रहेगा, मिश्र वाक्य बनाना होगा, या पहचानने को दे सकता है कि इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं, तो आपको लिखना होगा कि सरल है या मिश्र है या संयुक्त है। अब ध्यान देना, मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह आपको बस ध्यान देना है, और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। मिश्र वाक्य ध्यान देना, कि, ताकि, जैसा कि, क्योंकि, जो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथा, ज्यों ही त्यों ही, जब तक, जहां तक। ये है तुम लोगों का मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह। अब हम आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ध्यान दो बच्चों, संयुक्त वाक्य को यौगिक भी कहा जाता है, अर्थात 2 वाक्य स्वतंत्र वाक्य होते हैं इसके, मतलब 2 सरल वाक्य मिलकर मिश्र वाक्य, जैसा कि इसका नाम ही है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य इसका नाम है यानी मिक्स, मिश्र वाक्य यानी मिक्स। अब ध्यान दीजिए, सरल वाक्य को अंग्रेजी में सिंपल बोलते हैं सरल वाक्य को, और मिश्र वाक्य को बोलते हैं कंपाउंड, मिश्र वाक्य को बोलते हैं मिक्स, ठीक है, कोई चीज मिक्स कर दो, और संयुक्त वाक्य को बोलते हैं कंपाउंड। ये ध्यान देना, तो मिक्स है इसका मतलब ही है मिक्स, तो मिक्स करना यानी मिक्स वाक्य जो है एक स्वतंत्र वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, एक का अर्थ निकलता है दूसरे का नहीं, लेकिन इन योजक चिन्हों से हम बताएंगे। संयुक्त वाक्य का यौगिक क्या है? संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह है और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर, भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आदि। यह संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह है। संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह समुच्चय बोधक योजक, यानी शब्दों को जोड़ना। ध्यान दो बच्चों, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर, भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आदि। ये है मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह। अब ये ध्यान देना, मिश्र वाक्य, जब बच्चों मिश्र वाक्य पहचान लोगे तो संयुक्त वाक्य जो बचेगा वो संयुक्त वाक्य होगा, उसे पहचानने में कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। तो ये योजक चिन्ह जब आप लोग सबके देख लिए, ये संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह ध्यान दीजिए, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर, भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आदि। ये है योजक चिन्ह संयुक्त वाक्य का। अब इसे समझने के लिए हम बताते हैं, कुछ तरीका है इसका, ध्यान देना। इसे समझने के लिए, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य समझने के लिए
कुछ तरीका है उसे ध्यान देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मिश्र वाक्य में एक चीज का आपको ध्यान देना है कि मिश्र वाक्य में ध्यान देना की होगा, अगर की हुआ तो वो मिश्र वाक्य हुआ। ज मिश्र वाक्य में की, ज, इन सब चीजों का ध्यान देना है आपको कि ज मिश्र वाक्य में ज रहेगा, की रहेगा, यद्यपि रहेगा, यद्यपि सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है यद्यपि, तथापि मिश्र वाक्य का यद्यपि, तथापि और अपोजिट करना। जब आप उल्टा करेंगे तो अगर उल्टा निकलता है तो समझ लीजिए वो मिश्र वाक्य है। जैसा वैसा, क्योंकि, जितना उतना, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि। जो एक चीज ध्यान देना, जो और की, अगर जो और की आता है इसके मतलब वो मिश्र वाक्य है। जिसमें भी जो और की आता है तो ये समझ लेना बच्चों कि जो आ गया तो वो मिश्र वाक्य है, अगर जो नहीं है तो संयुक्त वाक्य है। ये सारे बच्चों को ध्यान देना है। कुछ हमने लिख रखा है सेंटेंस, उसे ध्यान दीजिए। ये सेंटेंस हमने लिख रखे हैं, ये ध्यान दीजिए। पहला, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। अब देखिए इसका योजक चिन्ह है इसलिए। अब इसलिए में ध्यान दो बच्चों, यहाँ जो है नहीं, जो नहीं है। इसके बाद यद्यपि है, यद्यपि, तथापि, ये दोनों नहीं है। तो जब ये दोनों नहीं है तो इसके मतलब ये क्या हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ। ये क्या हुआ, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का एक नाम और बताया मैंने, संयुक्त वाक्य का एक नाम और भी हमने बताया था, यौगिक, यानी शब्दों को जोड़ना, वाक्यों को जोड़ना। संयुक्त वाक्य, यौगिक और संश्लिष्ट इसके नाम है, यानी वाक्य को ये जोड़ता है, तो दोनों इसका स्वतंत्र वाक्य है। अब अगला देखिए, ये तो इसमें न जो था, न यद्यपि था, न तथापि था, इसलिए ये क्या हुआ, ये संयुक्त वाक्य है। अगला देखिए, अगला आप लोगों का है, जब गीता ने मेहनत की, तो जाहिर सी है पहले ही जब आ गया। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई, तो जब तब आ गया, जो आ गया पहले ही, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये मिश्र वाक्य हो गया बच्चों। ये मिश्र वाक्य हो गया क्योंकि इसमें पहले ही आ गया जब तब। यहाँ पर जैसा वैसा, जब तब, यानी ये मिश्र वाक्य आ गया। अब आगे देखिए, वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा और आ गया। यहाँ पे की है, जब है, तब, तो जब ये सब नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ संयुक्त वाक्य। जहाँ पर जब तब की नहीं होगा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जो छात्र परिश्रम करते हैं, शुरू में ही जो आ गया, इसके मतलब ये मिश्र वाक्य है। यही आपको समझना है और बहुत आसान है समझने के लिए। जहां पर भी ध्यान दीजिए आप सारे बच्चों, जो आएगा, की आएगा, यद्यपि आता है, इसका मतलब वो मिश्र वाक्य है। सूर्यास्त हुआ, वैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब आपको इसको वैसे का अपोजिट क्या होता है बच्चों, जैसे। जैसे ही शुरुआत हुआ तो जिसका अपोजिट निकलता है बिलोंग, इसके मतलब वो मिश्र वाक्य होता है। तो सूर्यास्त हुआ, वैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा गया, अर्थात ये क्या हुआ बच्चों, ये मिश्र वाक्य हुआ, ये भी मिश्र वाक्य हुआ। अगला देखिए, यद्यपि, यद्यपि आ गया, यद्यपि और तथापि आता है, इसके मतलब वो मिश्र वाक्य है। तो ये भी तुम लोगों का बच्चों मिश्र वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य। मैं जानता हूं कि, अब तुरंत की आ गया, तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो की आ गया, इसका मतलब ये मिश्र वाक्य हुआ।
जय और की आता है, इसका मतलब मिश्र वाक्य। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि किया गया, इसका मतलब ये भी मिश्र वाक्य हुआ। जब की आता है इसका मतलब वो मिश्र वाक्य है। जो औरत, फिर जो आ गया, जो औरत वहां बैठी है वो मेरी माँ है। जो वो, यानी ये भी मिश्र वाक्य हुआ। आगे देखिए, बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। अब इसको तुम लोग अपोजिट बनाओ। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही अंधेरा छा गया। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। अब यहाँ पे आ रहा तथा, ध्यान देना, बादल घिरे तथा, तो इसमें की है नहीं है, ज है नहीं है, अर्थात ये क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य हुआ। जब की और ज नहीं आता है तो वो संयुक्त वाक्य। वह गरीब है फिर भी सुखी है, तो इसमें फिर भी की है नहीं है, ज है नहीं है, यानी संयुक्त वाक्य। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की परंतु वह नहीं आया। परंतु इसमें की है नहीं है, ज है नहीं है, अर्थात ये संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त और मिश्र वाक्य समझने का सबसे बड़ा तरीका है कि तुम लोगों को अपोजिट देखना है। अगर एक का अपोजिट एक आता है, इसके मतलब वो मिश्र वाक्य है। और सरल वाक्य तो सिंपल सा होता है, वो तो समझ में और जल्दी आ जाएगा। तो सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य एक मुख्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। और मिश्र वाक्य समझने का सबसे बड़ा आसान सा तरीका है कि की और ज ये आता है, अर्थात ये मिश्र वाक्य है। और जिसमें की और ज नहीं आता है तो वो तुम लोगों का संयुक्त वाक्य है। बस समझना है, ये ध्यान देना है, और इस बात को ध्यान दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान देना, की और ज, यद्यपि, तथापि, ये मिश्र वाक्य में ज्यादातर आते हैं। अगर जो आता है और की आता है, अर्थात वो मिश्र वाक्य है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमारी समझ से आज के इस पढ़ाई से मिश्र और संयुक्त वाक्य सारे बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। जिस बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है तो वो व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क करे और मुझसे पूछे कि मैम नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इतना पढ़ाने के बाद भी अभी मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में कोई डाउट या कोई भी दिक्कत किसी को आनी चाहिए। ठीक है, इतना हमने सारे बच्चों को बता दिया। मिश्र और संयुक्त वाक्य तुम लोगों का सिलेबस से चल रहे हैं हम। शब्द पद, मिश्र, संयुक्त, सरल, मिश्र, संयुक्त, ये व्याकरण का। इसके बाद जो पढ़ाई होगी व्याकरण की, वो तुम लोगों का सिलेबस में समास है। समास और फिर स्पर्श में आगे की पढ़ाई जाएगी। इतना सारे बच्चे तैयार रखें। ठीक है, अगली पढ़ाई अगले